नमस्कार साथियों, मैं अवधेश यादव आप लोगों के लिए आज ट्रिपल सी की 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया है दोस्तों, जो आपको पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। शुरू से अंत तक आपको सभी प्रश्न को देखना और समझना है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1975, उसके बाद ऑप्शन सी है 1976, डी ऑप्शन है 1984। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन 1975 बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक डैश स्प्रेडशीट पेजों का संग्रह है? वर्कबुक, वर्क पेज, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वर्कबुक। एक स्प्रेडशीट पेजों का जो संग्रह होता है उसे वर्कबुक बोलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, एक स्लाइड के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करें? एक स्लाइड के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करें? ए ऑप्शन है कंट्रोल एच, बी ऑप्शन है कंट्रोल डी, सी ऑप्शन है टैब और डी ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस के। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप टैब की प्रेस करेंगे तो एक स्लाइड के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है, इसका उपयोग स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे आप किस शॉर्ट की से आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं? ए ऑप्शन दिया है कंट्रोल डी, बी ऑप्शन है कंट्रोल ई, सी ऑप्शन है कंट्रोल एफ, डी ऑप्शन दिया कंट्रोल सी। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो दोस्तों आप कंट्रोल डी यदि प्रेस करेंगे तो आप किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल प्लस F4 चयनित स्प्रेडशीट विंडो को बंद करता है? कंट्रोल F4 से कोई आप चयनित स्प्रेडशीट विंडो को बंद कर सकते हैं? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यदि आप कंट्रोल F4 करेंगे तो आप चयनित स्प्रेडशीट विंडो को बंद कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? आपका ए ऑप्शन है इनपुट डिवाइस है, बी ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस है, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नैन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों पेन ड्राइव आपका जो है एक न इनपुट डिवाइस है न आउटपुट है। तो पेन ड्राइव जो है आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो तो यहाँ पर आपका तो यहाँ पर आपका आंसर जो है नन हो जाएगा, क्योंकि पेन ड्राइव जो है आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा नहीं देता है। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो है विंडोज आपका मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है, यहाँ पे नहीं कहा है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इंटरनेट पर किए गए कार्य को कहा जाता है? ए ऑप्शन है सर्फिंग, बी ऑप्शन है गैम्बलिंग, सी ऑप्शन हाइपिंग, डी ऑप्शन है होस्टिंग। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? इंटरनेट पे किए गए कार्य को सर्फिंग कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है? ए ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन IRDA, सी ऑप्शन है सेबी, डी ऑप्शन है NPCI। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक करता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ दोस्तों आप ध्यान रखिए, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला आधार वाला एटीएम किस बैंक ने जारी किया? पहला आधार वाला एटीएम किस बैंक ने जारी किया? ए ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है ICICI बैंक, सी ऑप्शन DCB बैंक, डी ऑप्शन एक्सिस बैंक। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। DCB बैंक ने पहला आधार वाला एटीएम बैंक जारी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं? ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 249, डी ऑप्शन है 19। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों भारत के जो है 46 बैंक जो हैं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सा शॉर्टकट की में कर्सर को पहले सेल में ले जाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम की, बी ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट होम, सी ऑप्शन है शिफ्ट होम, डी ऑप्शन है कंट्रोल पेज अप। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यदि आप कंट्रोल होम की प्रेस करेंगे तो आपका जो है कर्सर पहले वाले सेल में ले जाता है। कहीं किसी भी सेल में आप रहेंगे, यदि आप कंट्रोल होम की प्रेस करेंगे तो आप पहले वाले सेल में चले जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से एक नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। इसमें से एक नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है NEFT, बी ऑप्शन है ECS, सी ऑप्शन है RTGS, डी ऑप्शन है डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट में से ये नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। असेंबल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ह्यूमनवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो असेंबल होता है वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से कौन सी ऑनलाइन भुगतान सेवाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित है? इनमें से कौन सी ऑनलाइन भुगतान सेवाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित है? ए ऑप्शन है ई पोस्ट मी एंड पोस्ट, बी ऑप्शन है ई पे मी एंड पे मी लेटर, सी ऑप्शन ई बिल मी एंड बिल मी लेटर, डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑनलाइन भुगतान सेवाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित जो है दोस्तों सभी माने जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच पैड, स्पीकर, सी ऑप्शन है फ्लैट स्क्रीन, डी ऑप्शन है प्रिंटर। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका जो है टच पैड जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। जैसे आपके लैपटॉप का जो टच पैड होता है उसको दोस्तों आप आउटपुट नहीं कह सकते हैं, वो केवल आपका इनपुट होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप नंबर हम कभी भी बदल सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आप कभी भी बदल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन दिया है ग्राफ, बी ऑप्शन दिया है बार, सी ऑप्शन दिया है रडार, डी ऑप्शन दिया है लाइन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका जो ग्राफ होता है वो
चार्ट का प्रकार नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या एक ही ईमेल को एक ही बार में मल्टीपल पीपुल को भेज सकते हैं? क्या आप एक ही ईमेल को एक बार में कई लोगों को भेज सकते हैं? तो ये दोस्तों आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही ईमेल को कई लोगों को भेज सकते हैं। मेल मर्ज करके आप कई लोगों को भेज सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंग्रेजी वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली किसके स्थापक थे? ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है फेसबुक, सी ऑप्शन दिया है www और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो आपके अंग्रेजी वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली थे, ये आपके जो हैं www के जो है संस्थापक थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कंप्यूटर हैकिंग हमेशा अवैध और दंडनीय होता है? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ दोस्तों आपका ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी जैसे चोर को पकड़ने के लिए यदि आप कंप्यूटर को हैक किए हैं तो वो दंडनीय नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएसएसडी में पहले एस का मतलब है? यूएसएसडी में जो आपका पहला एस है, उस एस का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ए ऑप्शन है सर्विस, बी ऑप्शन है सप्लीमेंट्री, सी ऑप्शन है सप्लीमेंट और डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यस का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। टेलीग्राम किससे संबंधित है? वेब से, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया, सर्च इंजन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है? ए ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, बी ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, सी ऑप्शन है मैन मेमोरी, उसके बाद डी ऑप्शन मैग्नेटिक टैप। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न है, मॉलवेयर क्या है? ए ऑप्शन हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, बी ऑप्शन हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, सी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जो आपका दोस्तों मॉलवेयर होता है, ये हमारे सिस्टम को ना नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फ्लॉपी डिस्क संग्रह करने की डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो स्टोर करने की डिवाइस है। तो यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पे है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लाइट पेन कैसा इनपुट डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक इनपुट है, ऑप्टिकल इनपुट है, मैकेनिकल इनपुट है, ऑल है। यहाँ पे आपको कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो दोस्तों आपका लाइट पेन होता है वो ऑप्टिकल इनपुट होता है। आपका जो माउस होता है वो भी ऑप्टिकल इनपुट होता है और लाइट पेन भी ऑप्टिकल इनपुट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यूसी ब्राउज़र किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है रूस। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका जो यूसी ब्राउज़र है वो आपका चीन से संबंधित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कंट्रोल एच शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल एच करने से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं, या फिर फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। नन, यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप कंट्रोल एच कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आप फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, ट्रू है या फॉल्स है? तो दोस्तों आपका जो ट्रैक बॉल होता है वो माउस की तरह होता है, इसलिए आपका ये ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से कम है। एनालॉग जो आपका कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर से कम है, स्पीड में कम होता है या कॉस्ट में महंगा होता है, क्वालिटी में कम होता है, सिक्योरिटी में कम होता है? यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है दोस्तों ये डिजिटल कंप्यूटर से क्वालिटी में जो होता है कम होता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सा ओपन सोर्स नहीं है? लिनक्स, उबंटू, विंडोज 10, नन? यहाँ पे आपके कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका जो विंडोज 10 होता है यह ओपन सोर्स नहीं होता है। ये ओपन सोर्स मतलब दोस्तों होता है जो आपको फ्री में मिल जाए, जो आप गूगल से डाउनलोड कर लें, उसमें कोई आपसे जो है पैसा न लगे, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो विंडोज 10 है ये ओपन सोर्स नहीं होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। कंप्यूटर के कीबोर्ड लेआउट किस देश से लिया गया है? ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है यूके, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है नन? यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वेब विकास में उपयोग की जाने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है? वेब विकास में उपयोग की जाने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है HTML, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है जो दोस्तों URL है, डी ऑप्शन PHP? यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? वेब विकास में उपयोग की जाने वाली आम भाषा आपका HTML हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या हम OTP पासवर्ड किसी को भी साझा कर सकते हैं? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो? यहाँ पे आप कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप नो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप OTP पासवर्ड किसी को भी साझा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न अब देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी और हार्ड डिस्क प्राइमरी होती है? फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी और हार्ड डिस्क प्राइमरी होती है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स? यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपका फ्लॉपी डिस्क होता है ये तो सेकेंडरी होता है, लेकिन जो हार्ड डिस्क मेमोरी होता है दोस्तों ये भी आपका सेकेंडरी होता है। यहाँ पे लिखा है क्या? प्राइमरी होती है। यदि दोस्तों यहाँ सेकेंडरी लिखा होता तो आपका ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइमरी, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो? तो दोस्तों पहली पीढ़ी में जो आपका हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर का उपयोग दोस्तों दूसरी पीढ़ी में हुआ था, तो यहाँ आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नो, क्योंकि पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हम अपने कंप्यूटर को आइकन कभी नहीं बदल सकते? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो? यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के आइकन को बदल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या USB के द्वारा कंप्यूटर में हम मॉलवेयर भेज सकते हैं? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो? यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यस, यहाँ आप भेज सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ARPANET 1995 में मूल रूप से बंद कर दिया गया? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स? तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा,
क्योंकि ARPANET 1995 में मूल रूप से बंद नहीं किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जीमेल में सेव्ड मैसेज कहाँ सेव होता है? जीमेल में जो आपका मैसेज होता है वो कहाँ सेव होता है? ए ऑप्शन है सेंड बॉक्स में, बी ऑप्शन है इन बॉक्स में, सी ऑप्शन है आउट बॉक्स, उसके बाद डी ऑप्शन दिया ड्रॉप। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका जीमेल में सेव्ड मैसेज होता है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का नाम, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का क्या नाम था? ए ऑप्शन है विंडोज, बी ऑप्शन है MS ऑफिस, सी ऑप्शन है विंडोज एजर, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदी है तो किस तरह का व्यापार है? B2B, ए ऑप्शन है आपका B2B बिजनेस टू बिजनेस, बी ऑप्शन है B2C बिजनेस टू कस्टमर, सी ऑप्शन है C2C कस्टमर टू कस्टमर, डी ऑप्शन है ऑल। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका जो कच्चा माल जो खरीद रहा है वो भी आपका एक बिजनेसमैन है, और दोस्तों जो आपका कच्चा माल जो बेच रहा है वो भी आपका बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जब हम प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को हाइड कर देते हैं तो वह प्रेजेंटेशन में नहीं दिखती लेकिन फाइल में रहती है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका दोस्तों प्रेजेंटेशन है वो आपका फाइल में रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 45 नंबर है, नेट या ऑनलाइन बैंकिंग में क्या नहीं प्रयोग होता है? यूजर आईडी, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है पासवर्ड, सी ऑप्शन ATM पिन, उसके बाद डी ऑप्शन प्रोफाइल पासवर्ड। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपसे ATM पिन नहीं मांगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। कैसा स्टोरेज माना जाता है दोस्तों? फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। ए ऑप्शन एवा लवलेस, बी ऑप्शन जी एकन, सी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। MAR क्या है? ए ऑप्शन है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बी ऑप्शन है मेमोरी एड्रेस रिकॉर्ड, सी ऑप्शन है माइक्रो एड्रेस रजिस्टर, डी ऑप्शन है कोई नहीं। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों MAR का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, बी ऑप्शन है सिस्टम, सी ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दोस्तों आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। CD-ROM एक है, CD-ROM एक है। ए ऑप्शन है सेमीकंडक्टर मेमोरी, बी ऑप्शन है मेमोरी रजिस्टर, सी ऑप्शन मैग्नेटिक मेमोरी, डी ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों जो आपका CD-ROM होता है वो आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।